हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। मोल क्या होते हैं, उनके परमाणु या अणु कैसे निकाले जाते हैं, परमाणु भार या अणु भार कैसे निकाले जाते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिए थे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन जिससे आपका मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आइए देखते हैं। हमने बताया था जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो वहाँ से केवल क्वेश्चन की जो आँख है, आप अर्जुन बन जाए वहाँ पे, तो क्वेश्चन की आँख को भेदें। तो यहाँ पे क्वेश्चन की आँख क्या है? ऑक्सीजन, यही है आपकी। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे ही दिया है उसका न्यूमेरिकल निकाल लें हम। तो ऑक्सीजन का देखेंगे, यहाँ पर आपने निकाल चुके हैं क्या है। अब ये देखते हैं हम, ऑक्सीजन था तुरंत लिख लिया हमने। इक्वेशन क्या थी देखें। अच्छा, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 × 10⁻23 अणु या परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। ठीक, उसके बाद इसमें कितना 16 ग्राम द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान भार या अणु भार, यही तो निकलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं ऑक्सीजन, एक चीज़ लिख ली। अब सेकंड पे जाएंगे, मोल किस किस में संबंध पूछा गया? द्रव्यमान का निकालिए, मोल का द्रव्यमान, द्रव्यमान निकालना है। इसका मतलब जो भी दिया गया है मोल और द्रव्यमान में पूछा गया। मोल और द्रव्यमान में कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा? मोल और द्रव्यमान में कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला। अब आपको पता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 मोल का द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। तो यहाँ से लिखो 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 ग्राम। तो आपको पता है एक पेन की कीमत 4 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत 8 रुपये, गुणा हो जाएगा। तो 1 मोल का द्रव्यमान ये है। 2 मोल का पूछा गया तो 2 मोल का द्रव्यमान निकालें। 2 मोल का द्रव्यमान कितना निकलेगा? 16 × 2, तो 16 दूनी 32 ग्राम। क्लियर है। अगला देखें, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु मोल हैं? 36 ग्राम जल में। तो हम पहले ये देखें, क्वेश्चन में आ जाएं तुरंत। क्वेश्चन की आँख को भेदें, आप अर्जुन बनना है यहीं पे। तो यहाँ पे अर्जुन बने, क्वेश्चन की आँख को भेदा आपने, जल मिला। तो जल में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मोल जल में कितने होते हैं परमाणु? 6.02 × 10⁻23 अणु या परमाणु। जल का जो परमाणु बाहर निकलता है वो कितना निकलवाया था देखें आप? 18 ग्राम H2O, यही तो है, ये निकाल लिया। अब हमें ये देखना है ग्राम और मोल, ग्राम और मोल, ग्राम और मोल कहाँ पे मिलेंगे? आपको यहीं पे मिलने के लिए देख रहे हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे, आपको पता है 1 मोल जल में कितने हैं? 18। 36 में पूछे गए तो निकालें 18 ग्राम में कितने मोल, मोल पूछे गए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 18 ग्राम H2 में मोल कितने हैं? 1 मोल। 18 ग्राम H2 में कितने मोल हैं? 1 मोल है। अब आपको पूछा कितने में गया? 36 ग्राम में पूछा गया। यदि आपको पता है 5 पेन की कीमत 20 रुपये है तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी? डिवाइड बाई होगा। तो यहाँ पर 18 पेन, यानी 18 में कितना है? 1 मोल। तो 1 ग्राम में निकालें, 1 ग्राम में जल कितना होगा? 1/18 ग्राम मोल। पूछा कितने में गया? 36 ग्राम में पूछा गया, तो हो जाएगा 36 ग्राम H2 में कितने हो जाएंगे? 1/18 × 36। तो यहाँ पर कितने निकल आए? 2 मोल निकलेंगे किसके? H2O के। क्लियर है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन और करें आप, बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल मक्खन की तरह लगने लगेगा आपको। तो आइए देखते हैं, 36 ग्राम जल में जल के कितने अणु होंगे? पहले आप जाएं डायरेक्ट, अर्जुन बने और क्वेश्चन की आँख को देखें। तो क्वेश्चन की आँख क्या है यहाँ पे? जल। टॉपिक अच्छा होने लगा होगा अब तो। जल, तो जल के कितना है? 1 मोल। आपको पता है जल में अणु या परमाणु कितना होते हैं? 6.02 × 10⁻23। इसे क्या और बोला जाता है? अवोगाद्रो संख्या Na। तो इसमें कितना होता है?
18 ग्राम H2। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन की आंख को भेदा, फिर देखें हम क्वेश्चन में पूछा क्या गया। रिलेशन देखें, अणु तथा ग्राम, अणु और ग्राम में संबंध पूछा गया। अणु और ग्राम में संबंध यहाँ से देखें, तुरंत अणु और ग्राम में संबंध मिला। आपको पता है, आपको 18 ग्राम H2 में कितने अणु हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 18 ग्राम H2 में कितने अणु हैं, 6.02 × 10⁻23। अगर आपको वही एग्जाम्पल, 5 पेन की कीमत 20 रुपये, तो एक की कितनी होगी, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा। तो 1 ग्राम H2 निकालें तो कितना हो जाएगा, 6.02 × 10⁻23/18 है। पूछा किसका गया, 36 का, तो 36 ग्राम H2 में कितने होंगे, एक पेन की कीमत 2 रुपये, तो 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, वही है 6.02 × 10⁻23/18 × 36। ये काट दो, कितना है, 2 बार कटा, 2 का गुणा करेंगे, 0 4 6 दूनी 12 और 10⁻23 अणु। क्लियर है। अगला देखते हैं आप, इसमें क्या पूछा गया, इतने H2 के अणुओं में से जल, पहले क्वेश्चन की आंख को भेदें, जल मिला तुरंत देखें आप, जल मिल रहा है तो जल की इक्वेशन देखें क्या होती है, 1 मोल H2 में कितने होते हैं, 6.02 × 10⁻23 अणु। कितना ग्राम होता है, 18 ग्राम H2। यहाँ पर देखो रिलेशन देखेंगे, मोल और अणु, मोल और अणु रिलेशन ये मिला, तो इसमें भी देखो मोल और अणु रिलेशन ये है। अब आपको पता है, देखेंगे 6.0 इतने में कितने मोल है, 1 मोल है, तो यहाँ से तुरंत ज्ञात करें, 6.02 × 10⁻23 अणु में कितने मोल हैं आपके, 1 मोल जल का है। ठीक है, तो यहाँ से 1 अणु निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका, जाके 1 H2 का अणु जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/6.02 × 10⁻23 मोल। यही तो निकलेगा जाके किसका है, H2 के। पूछे कितने के गए, 12.04 × 10⁻23 के अणु पूछे गए। तो यहाँ से देखो, एक पेन की कीमत 2 रुपये, तो 4 पेन की कीमत 8 रुपये, तुरंत आ जाएं, 1/60 × 10⁻23 इंटू कितना हो जाएगा, 12.04 × 10⁻23। इससे ये कैंसिल हो गया, भाग लग जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 2 बार, तो कितने निकलेंगे, 2 मोल। क्लियर है। दोनों टॉपिक एकदम क्या पूछा गया था, पहले हमने क्वेश्चन की आंख को भेदा, इक्वेशन लिखी, जिसमें रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया, जिसमें रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्वेश्चन करते आए हैं। आगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, एकदम टॉपिक अच्छा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के इतने ग्राम अणुओं में गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन देखो, पूछा किसका गया, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई के ऑक्साइड क्या होता है, 1 मोल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। 1 मोल SO2 में परमाणु अणु कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 अणु। अब इसका हम देखेंगे परमाणु भार कैसे निकालेंगे। सल्फर का कितना होता है, 32 प्लस O का कितना होता है, 16, तो 16 × 2, 16 16 32 32 32 64 ग्राम किसका होगा, SO2 अणु बाहर निकल आएगा। अब हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के इतने ग्राम अणुओं की गणना कीजिए। अणु पूछे गए, अणु ये हैं, ग्राम में दिया गया तो रिलेशन पहले निकालें। ये रिलेशन देखो यहाँ से निकल आया, तो यहाँ से रिलेशन ये निकला। तो आपको पता है 64 ग्राम सल्फर में कितने अणु होते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने अणु हैं, 6.02 × 10⁻23 अणु, यही तो हैं। अब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम सल्फर डाई में, तो 6.02 × 10⁻23/64। अब यहाँ पर पूछा किस में गया, 0.064 ग्राम सल्फर ऑक्साइड में।
तो यहाँ से किसका गुणा हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻23 बट्टे 64 इंटू 0.064। यहाँ से देखो ये पॉइंट हटाया, 3 जीरो बढ़ गए, 64 से 64 कैंसिल, इसकी पावर 3 ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखें। अच्छा यहाँ से जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा जाके आपका, देखो ये 3 ऊपर पहुँच जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 प्लस 3, तो 6.02 इंटू 10⁻26। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं आप, He का भार 4 है, अतः 1 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। हीलियम में पूछा गया, इसका मीन्स He निकाला गया, तो इसकी पहले इक्वेशन बताएं। 1 मोल He में कितना होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, यही तो रहेगा। क्या रहेंगे अणु कितने ग्राम है, देखो पहले से दिया गया इसका भार 4 ग्राम He, ये तो दिया गया। तो 1 ग्राम में पूछा गया तो 1 ग्राम में निकाल लो। देखो किस में पूछा गया, परमाणु पूछेगा 1 ग्राम में, तो परमाणु और ग्राम दोनों का रिलेशन ये मिल गया। तो कितना होगा 4 ग्राम में कितने थे 6.02 इंटू 10⁻23, और किस में पूछे गए 1 ग्राम में हीलियम में, तो 1 ग्राम में कितना हो गया 6.0 इंटू 10⁻23 बट्टे 4 अणु। कैलकुलेशन आपको आती है तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि जो भी आपका मोल कॉन्सेप्ट था उसके जरिए आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिए होंगे। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्या होते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकलती है। तो हमारे साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने के लिए जुड़े रहें SPN क्लासेस से। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।